हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जोहार। तो आइए जानते हैं फटाफट झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। साथ ही इस चैनल को यानी स्टेट न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप झारखंड की खबरों से अवगत रह सकें, साथ ही आप खुद भी अपडेट रह सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को पीएम आवास योजना से किया गया बाहर। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अगले 5 साल तक जारी रहेगी और वित्तीय वर्ष 2029 से 30 में समाप्त होगी। इस योजना का उद्देश्य भारत में लगभग 2 करोड़ घरों का निर्माण करना है। इसके साथ ही भारत सरकार ने सभी राज्यों को प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों की 2018 में बनाई गई सूची को अद्यतन करने का निर्देश दिया है। नए नियमों के तहत जिनके पास 50,000 रुपये का किसान क्रेडिट कार्ड होगा, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा। झारखंड में इस प्रकार के कार्ड धारकों की संख्या 50,000 से अधिक है, जिससे राज्य में इस योजना का लाभ न मिलने वालों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। झारखंड सरकार ने राज्य के सभी जिलों के उपायुक्तों को प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही झारखंड को अब पठारी राज्यों की सूची से बाहर कर दिया गया है। पठारी राज्यों की सूची में अब केवल हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख ही शामिल हैं। पहले जिन लाभार्थियों को 1,30,000 रुपये मिलते थे, अब उन्हें 1,20,000 रुपये दिए जाएंगे। भारत सरकार ने नए दिशा निर्देशों के तहत 10 प्रकार के लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ देने से रोक दिया है। इनमें वे लोग शामिल हैं जिनके पास 3 पहिया या 4 पहिया वाहन है, जिनके परिवार का कोई सदस्य सरकारी योजना का लाभार्थी है, जिनका गैर कृषि कार्य निबंधित है, जिनका कोई सदस्य 15,000 रुपये प्रतिमाह से अधिक कमाता है, जिनके पास 2.5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि है या 5 एकड़ से अधिक असिंचित भूमि है। इसके अलावा इनकम टैक्स और प्रोफेशनल टैक्स देने वाले लोग भी इस योजना से बाहर होंगे। झारखंड में मैया सम्मान के बाद बिहार में माई बहन योजना से भाजपा होगी धराशायी। सुरेश पासवान। बिहार में इस वर्ष विधानसभा चुनाव होना है। होने वाले चुनाव में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ये बातें देवघर विधायक और राजद विधायक दल के नेता सुरेश पासवान ने कही। सुरेश पासवान ने कहा कि जिस प्रकार झारखंड में मैया सम्मान योजना से भाजपा को धराशायी कर यहां से पलायन करा दिया गया है, उसी तरह बिहार में माई बहन योजना के कारण वहां से भी इस बार भाजपा को धराशायी कर दिया जाएगा। तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन के नेता के रूप में बिहार के अगला सीएम बनने जा रहे हैं। विधायक दल के नेता ने कहा कि जिस तरह उप मुख्यमंत्री रहते तेजस्वी यादव ने नौकरी की बौछार लगा दी थी, उसी तरह इनके मुख्यमंत्री बनते ही बिहार का दिशा और नक्शा बदल जाएगा। इसको लेकर पूरा देश में लालू यादव के निर्देश पर सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। विधायक दल के नेता ने कहा कि देवघर ही नहीं, पूरे झारखंड में युद्ध स्तर पर सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, जिस कारण पार्टी तेजी से मजबूत हो रही है। विधायक को अपनी जान का खतरा, बोले अगर मुझे कुछ हुआ तो जिम्मेदार पुलिस प्रशासन होगा। झारखंड के एक विधायक को अपनी सुरक्षा की चिंता सता रही है। उन्होंने कहा है कि अगर उन्हें कुछ होता है उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा। दरअसल चतरा में लोक जनशक्ति पार्टी के स्थानीय विधायक जनार्दन पासवान ने खुद की सुरक्षा में गंभीर चूक का आरोप लगाया है। अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हुए उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाया है कि निर्वाचन क्षेत्र के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण के दौरान पुलिस की एस्कॉर्ट नहीं मिलती है। विधायक ने कहा कि 15 फरवरी को वह कुंदा थाना क्षेत्र के अति उग्रवाद प्रभावित भूसाड़ गांव के दौरे पर गए थे। विधायक ने बताया कि भ्रमण पर जाने से पूर्व कुंदा और प्रतापपुर थाना को विधिवत रूप से इसकी सूचना दी गई थी। इतना ही नहीं, एस्कॉर्ट के लिए आग्रह भी किया गया था। बावजूद पुलिस अधिकारियों ने अनसुना कर दिया और सुरक्षा के लिए एस्कॉर्ट की टीम नहीं भेजी। विधायक बिना सुरक्षा के ही गांव पहुंचे। विधायक ने कहा कि उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ उचित नहीं है। सीधे तौर पर यह सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है।
यदि किसी प्रकार की कोई अनहोनी होती है तो उसके लिए जिला प्रशासन जिम्मेदार होगा। उन्होंने कहा कि चतरा जिला नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। यहां पर सुरक्षा को लेकर इस प्रकार की लापरवाही उचित नहीं है। विधायक ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार जिला प्रशासन से आग्रह कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी इस दिशा में गंभीरता नहीं दिख रहे हैं। जाहिर है ये मुद्दा विधानसभा में उठाने की तैयारी विधायक कर रहे हैं। शिक्षिकाओं की बढ़ेगी सैलरी, कैबिनेट की बैठक में लगेगी मुहर। शिक्षा मंत्री ने दिए संकेत, शिक्षकों के लिए भी होगा बड़ा फैसला। हेमंत सरकार की नई पारी में 2 क्षेत्रों पर काफी ध्यान दिया जा रहा है, शिक्षा और स्वास्थ्य। पहले शिक्षकों की भर्ती और शिक्षकों की समस्याओं को दूर करने के संदर्भ में कई कदम उठाए गए। फिर स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने की कवायद भी शुरू हुई। अब शिक्षा मंत्री ने नई घोषणा कर शिक्षिकाओं को खुश कर दिया है। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि साथ ही कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के कर्मियों एवं शिक्षिकाओं को 4% मानदेय में भी बढ़ोतरी की जाएगी। इसकी संचिका पर हस्ताक्षर हो गया है। अब यह अगली कैबिनेट की बैठक में जाएगा। वहीं राज्य के सरकारी स्कूल के शिक्षकों को कालबद्ध प्रोन्नति यानी किसी तय समय के अंतराल पर मिलने वाली प्रोन्नति अवश्य मिलेगी। इसकी प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की सारी समस्याओं से वे अवगत हैं। एक एक कर सरकारी शिक्षकों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। दरअसल शिक्षा मंत्री झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ पूर्वी सिंहभूम के मिलन समारोह में शामिल हुए थे। इस दौरान सीतारामडेरा स्थित आदिवासी एसोसिएशन के हाल में उन्होंने शिक्षकों के लिए काफी महत्वपूर्ण बातें कहीं। मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि शिक्षकों की समस्याओं का समाधान करने की दिशा में कार्य प्रारंभ हो गया है। यह सरकार के एजेंडे में भी शामिल है। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि शहरी शिक्षकों को भी गांव के स्कूलों में पढ़ाना चाहिए और गांव में वर्षों से पढ़ा रहे शिक्षकों को शहर के स्कूलों में पदस्थापित किया जाना चाहिए। 91,000 से ज्यादा घरों की बत्ती हो सकती है गुल। जानिए इन घरों की बिजली काटने की क्यों है तैयारी। अगर आप बिजली उपभोक्ता है तो ये आपके लिए काफी काम की खबर है। रांची के हजारों बिजली उपभोक्ताओं की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। राजधानी के 91,000 उपभोक्ताओं के घरों की बिजली काटने की प्लानिंग की है। विभाग जल्द इस मुद्दे पर एक्शन लेने की तैयारी में है। शहर में 3,65,000 उपभोक्ताओं की संख्या है, जिसमें से 2,80,000 घरों में स्मार्ट मीटर लग चुका है, जिसमें से 91,000 उपभोक्ताओं का बैलेंस माइनस में है। माइनस बिल वाले ये वैसे उपभोक्ता है जिनके घरों में स्मार्ट मीटर की सेवा लग चुकी है। अगर उपभोक्ता समय पर बिजली बिल का भुगतान नहीं करते हैं तो विभाग उपभोक्ताओं के घरों का बिजली कनेक्शन काट देगा। हालांकि विभाग की लापरवाही के कारण ये नई परेशानी हुई है। जानकारी के मुताबिक लापरवाही की वजह से राजधानी के 91,000 उपभोक्ताओं का बैलेंस माइनस में पहुंच गया है। मार्च तक राजधानी में स्मार्ट मीटर लगाने का काम पूरा करने का लक्ष्य लिया गया था, लेकिन विभाग और एजेंसी की लापरवाही के कारण यह काम मार्च में भी पूरा नहीं हो पाएगा। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड की ओर से स्मार्ट मीटर लगाने के नाम पर लाखों उपभोक्ताओं को विभाग ने एक साल तक बिजली बिल नहीं दिया। अगर बिजली काटने की नौबत आई तो बिजली विभाग उपभोक्ताओं के घरों तक आने के बजाय सीधे सब डिवीजन कार्यालय से ही कनेक्शन काट देगा। चिंता की बात यह है कि स्मार्ट मीटर तो लगा दिया गया है, लेकिन उसे ऑपरेट करना ही कई लोगों को नहीं आता, जिसकी वजह से समय पर बिल का भुगतान नहीं हो पाता है। ऐसे में विभाग को भी इसे लेकर एक्शन पहले जागरूकता फैलाने की जरूरत है। नंबर प्लेट के साथ छेड़खानी करने वालों की खैर नहीं, पुलिस ने दिखाए सख्त तेवर, अब एक्शन की तैयारी। राजधानी रांची में जब से ऑनलाइन चालान कटना शुरू हुआ है, तब से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले लोग तरह तरह की जुगाड़ लगाकर फाइन से बचने में लगे हुए हैं। कोई नंबर प्लेट पर टेप चिपका दे रहा है तो कोई एक डिजिट नंबर ही मिटा दे रहा है। इसे देखते हुए नंबर टेम्परिंग करने वालों के खिलाफ एफआईआर की तैयारी शुरू हो गई है। राजधानी में ट्रैफिक पुलिस इन दोनों खासा परेशान है। दरअसल ट्रैफिक नियमों में ईमानदारी बरतने के साथ साथ चालान से बचने के लिए भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने जैसे मामलों पर ब्रेक लगाने के लिए ट्रैफिक पुलिस के द्वारा शहर में लगाए गए ऑटोमेटिक कैमरे के जरिए चालान काटा जा रहा है।
मैन्युअल चालान काटना लगभग बंद कर दिया गया है। नतीजा यह हुआ कि ट्रैफिक नियमों को ताक पर रखकर चलने वाले लोग ऑनलाइन चालान से बचने के लिए अपने नंबर प्लेट को ही टेम्पर कर वाहन चलाने लगे। गलत नंबर प्लेट होने की वजह से कई लोगों के फाइन नहीं कटे। इसके लिए कुछ लोगों ने किसी अन्य व्यक्ति के कार का नंबर अपनी स्कूटी में लगाकर चलाना शुरू कर दिया। यह मामला इतनी बढ़ गई कि गलती स्कूटी की ओर चालान पहुंचना कार मालिकों के पास शुरू हो गया। सबसे बड़ी समस्या यह है कि कुछ लोग तो सिर्फ चालान से बचने के लिए किसी दूसरे की कार का नंबर अपने बाइक या स्कूटी में लगाकर चल रहे हैं, लेकिन इसका फायदा चोर भी उठाने लगे। वाहन चोर गिरोह के कई सदस्य चोरी की गाड़ियों को खपाने के लिए उसमें कॉपी कार नंबर लेकर सड़क पर घूम रहे हैं। ऑनलाइन चालान के दौरान कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे मामलों का खुलासा तब हो रहा है जब कार चालक को उनके नंबर का चालान मिल रहा है, लेकिन उसमें फोटो किसी स्कूटी या बाइक का मिल रहा है। ट्रैफिक एसपी कैलाश करमाली ने बताया कि लगातार मामले सामने आने के बाद इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जा रही है। अब तक 2 दर्जन से ज्यादा बाइक सवारों की गाड़ियां जब्त की गई हैं। इसके बाद भी देखा जा रहा है कि लोग दोबारा ऐसी गलती कर रहे हैं। ऐसे में अब उनके खिलाफ सीधे एफआईआर की जाएगी। अगर कोई व्यक्ति अपने नंबर की जगह किसी दूसरे व्यक्ति के वाहन का नंबर प्लेट लगाकर उसका इस्तेमाल कर रहा है, तो यह साफ है कि वह किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए यह कार्य कर रहा है। ऐसे में उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक एसपी ने बताया कि ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। राज्य का पहला स्काई डाइविंग फेस्टिवल हुआ शुरू। पर्यटन मंत्री ने किया उद्घाटन। झारखंड के पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने रविवार को जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट पर आयोजित पहले स्काई डाइविंग फेस्टिवल का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर जिला प्रशासन के कई प्रमुख अधिकारी भी मौजूद रहे। यह फेस्टिवल 16 से 23 फरवरी तक चलेगा और झारखंड में पहली बार स्काई डाइविंग का आयोजन हो रहा है। फेस्टिवल के उद्घाटन के दौरान पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि झारखंड सरकार राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है और यह स्काई डाइविंग फेस्टिवल उन प्रयासों का एक अहम हिस्सा है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन के माध्यम से राज्य में पर्यटन के क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। मंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार साहसिक खेलों और पर्यटन के नए क्षेत्रों पर काम कर रही है और इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों से राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और पर्यटन के क्षेत्र में नई पहचान बनेगी। मंत्री ने कहा कि झारखंड राज्य न केवल खनिज संपदा में समृद्ध है, बल्कि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, जैव विविधता और साहसिक खेलों की अपार संभावनाएं हैं। सरकार डीजीसीए के दिशा निर्देशों और सुरक्षा मानकों के तहत जमशेदपुर में स्काई डाइविंग का आयोजन कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार विभिन्न साहसिक खेलों जैसे कि रॉक क्लाइंबिंग, मोटर पैराग्लाइडिंग और खनन टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है। फेस्टिवल के दौरान मंत्री ने कहा कि सरकार न केवल धार्मिक और प्राकृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रही है, बल्कि साहसिक खेलों को भी प्राथमिकता दे रही है। इस आयोजन से राज्य के स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और झारखंड को पर्यटन के क्षेत्र में नई पहचान मिलेगी। नई दिल्ली स्टेशन भगदड़ पर सीएम हेमंत सोरेन ने जताया दुख, मृतकों की आत्मा की शांति के लिए की प्रार्थना। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई घटना पर सीएम हेमंत सोरेन ने दुख जताया है। उन्होंने हादसे में मृत लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। साथ ही स्टेशन पर अव्यवस्था को लेकर कटाक्ष भी किया। गौरतलब हो कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों में भीड़ के कारण भगदड़ मच गई। इस हादसे में अब तक 18 लोगों की मौत हो गई। वहीं 12 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस हादसे को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अव्यवस्था और भगदड़ के कारण हुई कई लोगों की मृत्यु की हृदय विदारक खबर सुनकर मन अत्यंत आहत है। मरांग बुरु दिवंगत लोगों की आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिवारजनों को दुहक की यह विकट घड़ी सहन करने की शक्ति दे।
भगदड़ में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। दरअसल प्लेटफॉर्म नंबर 12, 13, 14, 15 और 16 पर भारी भीड़ के कारण यह हादसा हुआ। केंद्र ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। एलएनजेपी अस्पताल में 15 और लेडी हार्डिंग अस्पताल में 3 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया। मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपये, गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपये और मामूली रूप से घायलों को 1 लाख रुपये मुआवजे का ऐलान किया गया है। जेईई मेंस पास करने वाली सभी आदिवासी लड़कियों को बड़े संस्थानों में मिलेगा एडमिशन। डीसी बोले, अब छात्राओं को नहीं होगी कोई परेशानी। कस्तूरबा विद्यालय से जेईई मेन 2025 की परीक्षा पास करने वाली सभी छात्राओं का अच्छे शिक्षण संस्थानों में दाखिला कराने की प्रक्रिया जिला प्रशासन द्वारा पूरी की जाएगी। दाखिले के लिए जिला प्रशासन सभी छात्राओं को राशि उपलब्ध कराकर अच्छे संस्थानों में दाखिला दिलाने में मदद करेगा, ताकि गरीब परिवार की छात्राएं भी बेहतर व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकें। जेईई मेंस पास करने वाली सभी छात्राएं जिले के विभिन्न प्रखंडों की रहने वाली हैं। परीक्षा पास करने वाली कुछ छात्राओं के पिता नहीं हैं, तो कुछ की मां नहीं है। कुछ छात्राओं का परिवार मजदूरी करता है, तो कुछ का परिवार सड़क किनारे इडली डोसा बेचकर गुजारा करता है। खूंटी जिला प्रशासन द्वारा संपूर्ण शिक्षा कवच अभियान की शुरुआत की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं की छात्राओं को बेहतर उच्च शिक्षा से जोड़ना है। बेहतर कोचिंग की मदद से उन्हें जेईई नीट की तैयारी कराई जाती है। खूंटी डीसी लोकेश मिश्रा ने कहा कि जिला स्तर पर विभिन्न विभागों द्वारा कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं। उन कल्याणकारी योजनाओं से बच्चों को बेहतर शिक्षण संस्थानों में प्रवेश तथा फीस आदि के लिए सहायता मिलेगी। गरीब व दूर दराज के क्षेत्रों के बच्चे उच्च शिक्षण संस्थानों में अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें तथा उनके बेहतर भविष्य निर्माण में फीस एक चुनौती न बने, इसके लिए जिला प्रशासन संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम के अलावा बच्चों को अंग्रेजी माध्यम की पुस्तकें भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। डीसी ने कहा कि बच्चों के लिए जेईई नीट के लिए आवश्यक कोचिंग की पूरी व्यवस्था ऑफलाइन व ऑनलाइन की गई है, ताकि बच्चों को किसी भी प्रश्न का उत्तर आसानी से मिल सके। इसके साथ ही आईआईटी व एनआईटी में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था भी की जाएगी। इन्वेस्ट मध्य प्रदेश ग्लोबल समिट के लिए संथाल परगना चैंबर ऑफ कॉमर्स को मिला आमंत्रण। भोपाल में 24-25 फरवरी 2025 को आयोजित होने वाले इन्वेस्ट मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के जीएम नवेंदु शुक्ला देवघर पहुंचे। संथाल परगना चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज देवघर के पदाधिकारियों और उद्यमियों को समिट में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। मालूम हो कि प्रधानमंत्री 24 फरवरी को भोपाल में इस इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करेंगे। एमपीआईडीसी के जीएम नवेंदु कुमार शुक्ला ने देवघर आकर शनिवार की देर शाम होटल मरीन ब्लू में संथाल परगना चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इससे पहले उन्होंने चैंबर अध्यक्ष आलोक मल्लिक से फोन पर बात कर बैठक का अनुरोध किया था। देवघर आने से पहले 14 फरवरी को उन्होंने रांची में फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर के पदाधिकारियों से मुलाकात की थी और रांची समेत झारखंड के उद्यमियों को समिट के लिए आमंत्रित किया था। जीएम नवेंदु शुक्ला ने इन्वेस्टर समिट के लिए देवघर और संताल परगना के उद्यमियों को आमंत्रण देते हुए मध्य प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए उद्यमियों और इन्वेस्टर्स को दिए जा रहे आकर्षक इंसेंटिव्स के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी 2025 पर विस्तार से चर्चा किया। बताया गया कि मध्य प्रदेश में उद्यमियों को विकसित और अविकसित 2 श्रेणियों में उद्योग के लिए काफी कम दरों में प्लॉट आवंटित किया जाता है। उन्होंने बताया कि एमपी में उद्यमियों को ऑन डिमांड प्लॉट आवंटित किए जाते हैं। यहां 1.5-2 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से भी औद्योगिक क्षेत्र में जमीन उपलब्ध है। स्थान के अनुसार औसतन 15 से 20 लाख प्रति हेक्टेयर की दर से प्लॉट आवंटित कर 1 सप्ताह के अंदर ही रजिस्ट्रेशन दे दिया जाता है। सिंगल विंडो सिस्टम द्वारा औद्योगिक विकास निगम ही उद्योग के लिए आवश्यक नक्शा, प्रदूषण, फैक्ट्री, बिजली आदि सभी 20 से 21 लाइसेंस और अनुमति एक साथ ही दे दी जाती है। प्लॉट का नामांतरण
पार्टनर जोड़ना, पार्टनर के बीच बंटवारा आदि भी मात्र 25,000 रुपए फीस देकर आसानी से किया जा सकता है। उद्यमी अपनी सुविधानुसार प्लॉट पर कोई भी उद्योग लगा सकते हैं और कभी भी अपनी सुविधानुसार दूसरा उद्योग बदल सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर इंसेंटिव्स देती है। उन्होंने चैम्बर और यहां के उद्यमियों को देवघर और झारखंड के निकटतम मध्य प्रदेश के रीवा संभाग में चैम्बर डेलीगेट्स को फिजिकली विजिट करने हेतु भी आमंत्रित किया, ताकि वहां उद्यमियों को मिल रही सुविधाएं और न्यूनतम दरों पर प्लॉट आवंटन के बारे में आप सब स्वयं देख समझ सकें। चैम्बर के अधिकारी मध्य प्रदेश सरकार की औद्योगिक प्रमोशन पॉलिसी 2025 और सिंगल विंडो की प्रभावी नीति पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए जीएम को कहा कि मार्च में वे एक डेलीगेट्स के साथ रीवा पहुंचने की कोशिश करेंगे। इस डेलीगेट्स में चैम्बर पदाधिकारियों के अलावा कई प्रतिष्ठित उद्यमी भी साथ रहेंगे। बैठक में चैम्बर के अध्यक्ष आलोक मल्लिक, महासचिव रितेश टिब्रेवाल, पूर्व अध्यक्ष गोपाल कृष्ण शर्मा, उपाध्यक्ष पीयूष जायसवाल एवं निरंजन कुमार सिंह तथा अरुण साह उपस्थित थे। रविवार को भी सरकारी दफ्तर मिला खुला। अंदर से आ रही थीं आवाजें। भड़के लोगों ने प्रेमी जोड़े को पुलिस के हवाले किया। वैलेंटाइन डे भले ही गुजर गया हो, लेकिन इसका असर अभी भी कायम है। छिप छिप कर प्यार करने वाले प्रेमी जोड़े सार्वजनिक जगह पर भी अपने प्यार का प्रदर्शन कर रहे हैं। यही नहीं, एक सरकारी भवन भी प्रेमी जोड़े के मिलने का अड्डा बन गया है। मामला धनबाद के अग्यारकुंड प्रखंड दक्षिण पंचायत के कचहरी भवन का है, जहां रविवार को एक प्रेमी युगल जोड़ी को स्थानीय ग्रामीणों ने पकड़ा। प्रेमी जोड़े को सरकारी दफ्तर में किसी ने देख लिया और ये खबर आसपास के क्षेत्रों में आग की तरह फैल गई। देखते ही देखते हजारों की भीड़ पंचायत भवन के पास इकट्ठा हो गई। मुखिया अजय राम ने बताया कि प्रेमी अंचल अमीन का अपना रिश्तेदार है। वह अक्सर वो अपनी प्रेमिका को इस भवन में लाया करता है, जिसका पहले भी ग्रामीण विरोध करते थे। उसके बावजूद भी वह नहीं माना और रविवार की दोपहर में भी उक्त प्रेमी लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाकर सरकारी भवन में ले आया और भीतर से भवन का ताला बंद कर दिया। कुछ लोगों ने जब पास जाकर देखा तो अंदर से आवाजें आ रही थीं, जिसके बाद ग्रामीणों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। भारी विरोध के बीच दोनों प्रेमी जोड़े को गल्फरबाड़ी ओपी पुलिस कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाली और उन दोनों को थाने ले गई। ग्रामीणों की मांग है कि पुलिस सार्वजनिक स्थल पर लवेरिया के चक्कर में माहौल को खराब करने वाले पर कार्रवाई करें। इधर निरसा की गल्फरबाड़ी ओपी पुलिस दोनों पक्षों के परिजनों को बुलाकर मामले में पूछताछ कर रही है। स्थानीय मुखिया अजय राम का कहना है कि अगर नियमित रूप से कचहरी भवन में कर्मचारी बैठते तो आज यह नौबत नहीं होती। उन्होंने कहा कि वे कचहरी भवन में कर्मचारी बैठाने को लेकर वरीय अधिकारों से लगातार पत्राचार के माध्यम से अवगत करवाता रहे हैं, लेकिन विभाग ने कोई पहल नहीं की। अभी भी कर्मचारी साहब प्रखंड कार्यालय में ही बैठना पसंद कर रहे हैं। उनका कचहरी भवन उनके भांजे के लिए रोमांस का अड्डा बन गया है, जिसको लेकर मुखिया से लेकर आसपास के ग्रामीण आक्रोशित हैं। दीपिका पांडे सिंह ने केंद्र सरकार पर लगाया सौतेला व्यवहार करने का आरोप। झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार पर राज्य का बकाया जल्द ही 1,36,00,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 2,36,00,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने वाला है। इस राशि का ब्यौरा वित्त विभाग तैयार कर रही है, जो कुछ ही दिनों में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। मंत्री ने यह बयान शनिवार को दुमका के एमपी एमएलए कोर्ट में अपनी पेशी के बाद दिया। मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। उन्होंने बताया कि राज्य में चल रही समाज कल्याण योजनाओं में केंद्र सरकार अपनी हिस्सेदारी देने में उदासीनता बरत रही है, जिससे राज्य के विकास में रुकावट आ रही है। मंत्री ने आगे बताया कि झारखंड पर पहले से ही कोयले की रॉयल्टी के रूप में 1.36 लाख करोड़ रुपए का बकाया है। इसके अलावा हाल के दिनों में विभिन्न विभागों के करोड़ों रुपए का बकाया बढ़ चुका है। इसमें पीएम आवास योजना, मनरेगा, नल जल योजना और बाल विकास परियोजना की राशि शामिल है। मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने
सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणी पर भी प्रतिक्रिया दी। कोर्ट ने चुनाव के समय जनता को मुफ्त में रुपए देने की प्रथा पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा कि यह आदेश उन्होंने अभी तक नहीं देखा है, लेकिन उनका मानना है कि चुनाव के समय रुपये देने की बात करना गलत है। मंत्री ने कहा कि झारखंड आंदोलनकारियों की भूमि है और अगर राज्य का हक नहीं मिला तो हम आंदोलन करने में भी पीछे नहीं हटेंगे। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार के प्रयासों को उन्होंने सही ठहराते हुए कहा कि कैबिनेट में निर्णय लेकर महिलाओं के उत्थान के लिए जो कदम उठाए गए हैं वे पूरी तरह से सही हैं। तो ये थी आज की कुछ मुख्य बड़ी खबरें। जुड़े रहे इस चैनल के साथ। ऐसे ही आपको इस चैनल के माध्यम से झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों का अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। तब तक हमें इजाजत दीजिए। जोहार।